हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्रिप्टो के टैक्सेस के बारे में फुली डिटेल के साथ और पूरे एग्जांपल्स के साथ, जो भी कोई भी यूट्यूबर ने नहीं समझाया होगा। फॉल्स वीडियोस आती हैं कि आप टैक्सेस को बचा सकते हैं, ज़ीरो पे कर सकते हैं, बट वो एक क्लिक बेट्स होते हैं विच दे यूज़ टू इंक्रीज देयर व्यूज़। बट चलो आज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे टैक्सेस कटेगा। इन डिटेल में देखना पूरा वीडियो। सो एक्चुअली देर दो टाइप के बंदे होते हैं। एक होता है ट्रेडर, मतलब जिसकी बिजनेस इनकम की तरह ट्रेड करते हैं उसको। एक होता है इन्वेस्टर, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अभी जो निर्मला सीतारमन ने बताया है कि 30% फ्लैट टैक्स कटेगा क्रिप्टो पे। तो पहले क्या होता था, मान लो आपने कुछ बाय किया 15,000 में, सेल किया आपने 45,000 में, ये सब मैं INR में बता रहा हूँ, रुपी में। तो आपका प्रॉफिट हुआ इसमें 30,000 रुपीज़। बट जो अभी टैक्स कटा है 30% का, तो उसमें 30,000 के प्रॉफिट पे 30% पे आपको 9,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फ्लैट है और इस पर कोई भी आप एग्जम्पशन नहीं डाल सकते कि मान लो कोई लॉस हुआ है तो उस पर आप एग्जाम्प्ट नहीं कर पाते। ये फ्लैट है। तो ये 30% 9,000 रुपीज़ अलग से है, प्लस ब्रोकरेजेस। मान लो कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन, बाइनेंस, कॉइन DCX, वजीर एक्स, तो उसकी ब्रोकरेजेस अलग लगेंगी। अगला एग्जांपल है, ये तो हो गया प्रॉफिट में। मान लो कि 15,000 का ख़रीदा और 45,000 रुपये में बेच दिया, तो 30,000 का प्रॉफिट आया। 9,000 रुपीज़ आपने टैक्स पे कर दिया, जिसमें से 21,000 रुपये आपने की जेब में आए, माइनस उसमें से ब्रोकरेजेस कटेंगी। ठीक है। अगला है लॉस ट्रेड। मान लो कि आपने 25,000 रुपये में कोई ट्रेड ख़रीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया, तो आपको लॉस हुआ 15,000 रुपये, जिसमें से टैक्स नहीं कटेगा, जीरो टैक्स है। यही एक प्रॉब्लम थी, लोगों में अंदर डाउट था कि हाँ, क्या हमें लॉस में भी ट्रेड पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, लॉस में कोई टैक्स नहीं कर लगता है। बट अब इसमें क्या एक चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई लॉस चीज़ में होता है तो उसको हम ऑफसेट करते हैं कि नॉर्मल बिजनेस इनकम में। बट क्रिप्टो में लॉस हो गया तो उसको हम ऑफसेट नहीं कर पाते किसी भी नॉर्मल बिजनेस इनकम से। मान लो कि कोई इनकम आ रही है तो उससे हम मतलब टैक्स रिबेट ले सकते हैं कि लॉस हुआ है, मेरे को 1 लाख का लॉस हुआ है, तो मैं इसमें एग्जम्पशन डाल देता हूँ, मेरा जो 2 लाख का टैक्स था वो 1 लाख टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाए। तो बट क्रिप्टो में ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 30% फ्लैट है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि क्या क्या। ये एक एग्जांपल दिखाया है मैंने स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो के बारे में। मान लो कि इफ़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी में और हैविंग ए कैपिटल गेन, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होते हैं। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो लेस देन 12 मंथ्स होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 12 महीने से ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है। तो उस पर जो टैक्स कटता है वो 10% कटता है। शॉर्ट टर्म मीन्स जल्दी निकाल दिया, वो 15% टैक्स कटता है। और जो क्रिप्टो करेंसी का टैक्स है वो फ्लैट है, वो है 30%। तो ये बहुत ज़्यादा है। 15% यहाँ, 10% यहाँ, तो यहाँ 30% क्यों? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है जिसकी वजह से मतलब सभी ट्रेडर्स परेशान हैं कि इतना टैक्स क्यों। तो मान लो आपकी इनकम है और इसमें हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में 1 लाख की एग्जम्पशन मिलती है कि 1 लाख तक तो कुछ टैक्स नहीं कटेगा। 1 लाख 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है। इसमें भी कोई एग्जम्पशन नहीं है क्योंकि ये फ्लैट है। मान लो आपकी अभी इनकम का जो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज़ हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में आपको 1 साल बाद 1 रुपये का टैक्स नहीं पे करना क्योंकि 1 लाख एग्जम्पशन मिल चुकी है। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलती, 15% का टैक्स कटेगा। 1 साल से पहले बुक करा प्रॉफिट तो 15,000 रुपीज़ का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको 30,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। सिमिलरली ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मान लो 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में 10%, स्टॉक मार्केट के ये सब दोनों
60,000 यहाँ पे, 1,05,000 यहाँ पे, बट देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया है, डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो यहाँ पे आपको 30% के हिसाब से 2,10,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी हाई। 7 लाख के प्रॉफिट पे 2,10,000 का टैक्स, प्लस TDS, वो अब मैं आगे बताऊँगा क्या सीन है, प्लस ब्रोकरेजेस विच इज़ ह्यूज। तो यही मेन इशू है कि इतना टैक्स क्यों, ये बस ऐसे ही लगा दिया, मतलब क्या रीज़न क्या है, वैलिडेट क्या है। तो आगे हम आपको लेके चलता हूँ। तो जो पहले मैंने बताया था वो सब तो था, आपने कोई ट्रेड लिया, उसको स्पॉट पे बाय किया, ये स्पॉट वाला था। मान लो अब मोस्टली जो न्यू होते हैं और जिनका कैपिटल बहुत कम है, वो मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ले लेते हैं और ऑप्शंस भी करते हैं, कॉल पुट लेते हैं, बट वो ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, बट मोस्टली फ्यूचर्स में ही लेते हैं लिवरेजेस के साथ। तो मान लो कि इसका भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बेस पे। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एफ एंड ओ होता है, एफ एंड ओ ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है। मान लो साल का मेरा 2.5 लाख का प्रॉफिट है, उस पर मेरे को टैक्स नहीं है। मान लो 2.5 लाख से ऊपर है, तब मेरे को टैक्स लगेगा। मान लो अभी मेरी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख है, इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट क्रिप्टो या फिर NFT पे, क्रिप्टो और NFT में 30% फ्लैट टैक्स है। 2.5 लाख से ऊपर टैक्स है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम है स्टॉक्स में, तो वो टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग कटता है, 10%, 15%, 20%, 30%। बट यहाँ पे कोई इनकम की स्लैब, टैक्स स्लैब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे 30% टैक्स कटेगा। नेक्स्ट लेके आता हूँ जो बहुत ही वरीसम चीज़ है, वो है TDS। 1% बहुत छोटा लगता है कि 1% छोटा है, बट ये बहुत ही हेडिक चीज़ है। TDS 1% ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिजिटल एसेट्स। तो मान लो कोई मतलब डे ट्रेडर है, मतलब आज कुछ बाय किया और 4 घंटे बाद सेल कर दिया, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24 आवर्स चलती है, मंडे टू संडे चलती है, और कोई फेस्टिवल कुछ हॉलीडे नहीं होती। मान लो मैंने आज ट्रेड किया, तो मैंने सुबह 9 बजे बाय किया और शाम को 6 बजे सेल कर दिया। तो मैंने एक बाय किया और सेल किया, मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई, तो उस एक ट्रांजैक्शन पे 1% TDS कट गया। ठीक है। सिमिलरली मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ और साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज, तो मेरे को 365% TDS पे करना पड़ेगा। बट विच इज़ लेटर वी कैन कैरी ऑफ, विच 365% जो मेरा अभी टैक्स लगा है, तो वो हम बाद में फाइलिंग के दौरान उसको वापस ले सकते हैं, बट इनिशियली हमें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रिप्टो एज ए गिफ्ट विल बी टैक्स्ड। मान लो किसी को आपने गिफ्ट किया, मतलब गर्लफ्रेंड को, घर वालों को, फ्रेंड्स को क्रिप्टो गिफ्ट किया, जो रेसिपेंट है उसको 30% फ्लैट टैक्स कटेगा। इसके बारे में अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, इसलिए इसका कोई एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ मैं, बट क्रिप्टो एज ए गिफ्ट विल बी टैक्स्ड एज ए 30%। और जो भी अभी ये टैक्सेस हैं, ये अभी अप्लाई होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022, which is 1st of April 2022 to 31st March 2023 onwards. So अभी आज 12, आज क्या है 13 फेब टू 31st मार्च 2022 का कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये सब शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 तक। तो अब तक जितना भी आपने कुछ किया है उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये सब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज़ 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। होप आपको कोई अभी तक सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी कभी भी डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करें और आप कभी भी वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टीम इज़ एक्टिव 24/7। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप तभी भी पिंग कर सकते हैं, आपको लिंक दे के प्लान्स बता देंगे, अकॉर्डिंगली आपको उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही था। कोई भी क्वेरी है, कोई भी है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। सो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
यही मेन दिक्कत है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वॉच करके चल जाते हैं। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बताया है। सब ऊपर ऊपर से बता के गए हैं, जो भी उनका निर्मला सीतारमन ने कोई भी उनका प्रोस्पेक्टस आया था कि कैसे कैसे है, उन्होंने सेम उसको स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके सब एक्सप्लेन किया है, विच इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो ऐसे किसी ने नहीं बताया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो पाएँ। और अगर आपको स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ लें, तो आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।